हेलो फ्रेंड्स, मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी एक दायरे में रहकर ट्रेड करता हुआ दिखा आज के दिन। एंड डेफिनेटली ऐसी रेंज हमें फ्राइडे सेशन में एंड डेफिनेटली मंडे सेशन में भी देखने को मिली। रेंज क्या है? 19,422 से लेकर के 19,250। देखा जाए तो 19,420 हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जहां पे कहीं ना कहीं निफ्टी बार बार आके करेक्ट हो जाता है। जरूरत है इन लेवल्स के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग देने की। इससे पहले जो अटेम्प्ट लगा था कहीं ना कहीं वो निफ्टी में 24 अगस्त को लगता हुआ दिखा, बट क्लोजिंग हमें नहीं मिल पाई। ऑलराइट, तो हमें जरूरत है 20 डेमा के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग देने की, और अगर ऐसा हो जाता है तो एक अच्छी तेजी वापस निफ्टी में देखने को मिलेगी। उस हिसाब से मेरा पहला टारगेट हो जाएगा 19,500 और सेकंड टारगेट बन जाएगा 19,580, मतलब 19,580, जो कि एक्जैक्टली 24 अगस्त के हाईज है। तो वहां तक के प्राइमरी टारगेट निफ्टी में फिर बनते हुए दिखेंगे। जरूरत है शुरुआती 1 घंटे सस्टेन करने की या तो एक इंट्राडे क्लोजिंग दे देने की। तब तक 19,380 जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस है और सेकंड रेजिस्टेंस 19,420, जो कि एग्जैक्टली 10 और 20 डे में होल्ड करते हैं। ये आपके लिए एक सेल जोन की तरह ही काम करेंगे। अगर निफ्टी इस जोन में आके दोबारा टकता है तो आप बिकवाली कर सकते हैं एक बार के लिए, और 19,422 के लेवल पे एसएल लगा करके डाउन साइड को प्ले कर सकते हैं। वहीं पे अगर डाउनसाइड के लेवल्स की बात कर ली जाए, लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए, तो फर्स्ट सपोर्ट होगा 19,300 का लेवल। देखा जाए तो यहाँ पे काफी अच्छी पुट राइटिंग देखने मिल रही है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर का ओआई यहाँ पे बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर निफ्टी लेवल को सस्टेन करे तो आप एक बार के लिए खरीद भी सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो 19,300 और 19,250 का जोन आपके लिए एक बाई जोन ही रहेगा ओवरऑल। ऑलराइट, बाकी बिकवाली अगर आनी होगी निफ्टी में तो मुझे मेरा मानना है 19,250 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते का एक एवरेज लो है और ये एक वीकली सपोर्ट की तरह भी कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिख रहा है। और अगर ये लेवल का अगर ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाता है तो निफ्टी यहां से एक बड़ी गिरावट दे सकता है। और ये बात मैंने पहले ही बोली है कि अगर निफ्टी अपने 50 डेमा को तोड़ दे, देखा जाए तो 50 डेमा पे ही बार बार सपोर्ट लेता दिख रहा है ओवरऑल, है ना। और ये 50 डेमा 19,280 के लेवल्स पे शिफ्ट हुआ है। और अगर ये 150 डेमा का अगर ब्रेकडाउन देखने मिल जाता है, मतलब 19,250 के नीचे ओवरऑल निफ्टी स्लिप हो जाता है, तो मेरे लिए प्राइमरी टारगेट जो होगा वो 19,020 का ही लेवल होगा, जो कि नेक्स्ट कॉल लेटर का लेवल है। देखा जाए तो 19,300 के बाद सबसे ज्यादा पुट राइटिंग इस समय 19,000 का ही लेवल होल्ड कर रहा है। और देखा जाए और मूविंग एवरेजेस के तौर पे तो अगर 50 डेमा का ब्रेकडाउन मिलता है तो ये गिरावट कहीं ना कहीं इसके 100 डेमा तक भी ज्यादा जा सकती है, जो कि हमें 18,910 के लेवल्स पे देखने मिलता है। तो वहां तक की मैक्सिमम गिरावट आपको देखने मिलेगी 19,000 18,910, वहां तक का डाउनसाइड आपको निफ्टी में फिर देखने को मिलेगा। तब तक जब तक निफ्टी एक रेंज में है तब तक आप कहीं ना कहीं न्यूट्रल लेके ट्रेड करिए, लेवल बेस्ड ट्रेड करिए। मतलब अगर आप इस सेल जोन में आते हैं तो बिकवाली करो, और अगर आप बाई जोन में आते हैं तो खरीदारी एक बार करके चल सकते हैं। तो सेफ ट्रेडर को मैं तो कहूंगा कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, एग्रेसिव रहने की जरूरत नहीं है जब तक रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको नहीं मिल जाता। ऑलराइट, जरूरत है आइदर साइड एक इंट्राडे क्लोजिंग की। तो ये बात हो गई लेवल्स की गाइस। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हमें मंडी की तेजी के बाद यानी कि आज वापस निफ्टी साइडवेज, बैंक निफ्टी साइडवेज होता हुआ दिखा है। डेफिनेटली आज निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी भी थी तो एक दायरे में रहना लाजमी था। बाकी देखा जाए तो 44,500 के लेवल्स को बैंक निफ्टी डिफेंड करता हुआ दिखा, और ओवरऑल 44,500 के लेवल कल के लिए मेरे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट भी बन सकता है। जरूरत है शुरुआती आधे घंटे पे के लेवल्स पे सस्टेन करने की। अगर 44,500 के लेवल पे शुरुआती आधे घंटे सस्टेन कर जाए तो यहां से फ्रेश बाइंग पोजीशन बन सकती है। बैंक निफ्टी एक बार के लिए अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस, जो कि एग्जैक्टली आज का हाई है 44,670 के लेवल को फिर टेस्ट कर सकता है। मजा तो तब आएगा, तेजी तो तब आ जाएगी जब बैंक निफ्टी आज के हाई के ऊपर निकलेगा, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर। फिर बाद में जो तेजी बनेगी वो तेजी इस बैंक निफ्टी को यानी कि इसके कॉलेटर के लेवल 45,000 के लेवल्स तक लेके जाता हुआ दिख सकता है। देखा जाए तो 24 अगस्त को भी इन्हीं लेवल्स को हिट करने का अटेम्प्ट लगा था, तो वहां तक की तेजी बनेगी। टेक्निकली देखा जाए तो 45,090, जो कि एग्जैक्टली हाईज है कहीं ना कहीं 4 अगस्त और 8 अगस्त के, तो वहां तक की तेजी आपको वापस बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एकदम सेफ ट्रेडर हो तो आज के हाई के ऊपर अटेम्प्ट लगाना। तो वहीं पे अगर आप एक सेल साइड के ट्रेडर हो, अगर आपको बिकवाली करनी है, तो मैं तो कहूंगा 44,500 जो कि टसल जोन है, जहां पे कॉलेटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही देखने मिलती है, उसके नीचे ही आप प्ले करें। और ये टेक्निकल लेवल आता है आज का लो, जो कि 44,430 का लेवल है। अगर इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी 10-15 मिनट अगर सस्टेन करे तो फिर बिकवाली करके चलिए। ये बिकवाली कहने की एक तरफा हो सकती है, और ये कमजोरी बैंक निफ्टी को यानी कि इसके 20 और 50 डे में, जो कि एग्जैक्टली 44,500 ही है,
उसके नीचे कहीं ना कहीं लेके जा सकती है आपको मेरे फर्स्ट टारगेट 44,200 के लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली मेरे 28 अगस्त के लोज है। और सेकंड टारगेट बन जाएगा आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 43,950 का लेवल है। ओवरऑल सीधे सीधे बोलूं तो 44,000 का लेवल, जो कि नेक्स्ट पुटराइटर का जोन है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे हमने 23 अगस्त को भी सपोर्ट लिया और कहीं ना कहीं 25 अगस्त को भी हम सपोर्ट लेते हुए दिखे पिछले हफ्ते में, तो वहां तक की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, तब तक आप यहाँ पे न्यूट्रल रहिए, कम ट्रेड करिए, क्वांटिटी कम करके ट्रेड करिए, ज्यादा एग्रेसिव रहने की जरूरत नहीं है। आइदर साइड रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही एक बड़ा मोमेंट आप प्ले कर सकते हैं। तो ये बात हो गई गाइस बैंक निफ्टी की। ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन चेन को भी, तो ऑप्शन चेन में एग्जैक्टली 19,500 और 19,400 के लेवल्स पे काफी अच्छी क्वालिटी है निफ्टी में, और यही आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। वहीं पे लोअर लेवल्स पे देखें तो इकलौता 19,300 का ही लेवल है, जहां पे 1,27,00,000 को आई है। उसके बाद जो पुट राइटर्स कुछ हैं वो 19,200 के लेवल्स पे हैं, बट वही है कि 19,250 का लेवल अगर टूट जाता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी के स्लिप होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। उस बेसिस पे आप देखो तो 19,000 के ही लेवल ऐसा है जहां पे डीप ओटीएम में सबसे ज्यादा हुआ है। तो एक बार के लिए यहाँ पे पुट राइटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि निफ्टी एक बार 19,000 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है, अगर 19,200 के नीचे 250 के नीचे स्लिप हो जाए। तो ये पे हायर लेवल्स पे निफ्टी तभी तेजी में जाएगा जब कहीं ना कहीं 19,400 या अपने 20 डीमा के ऊपर निकल जाए। ऑलराइट, तभी हम तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से जो रेंज है वो 19,500 रुपए से 19,200 है, टेक्निकली 19,425 से 19,250। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे व्यू जो है वो निगेटिव है अभी भी निफ्टी का। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो 44,500 एक टसल जोन था। देखा जाए तो निफ्टी इसी लेवल के आसपास घूम रहा था। कॉल साइड पे 45 लाख को आई, तो पुट साइड पे 37 लाख को आई देखने को मिल रहा था। अभी डिपेंड्स, अगर बैंक निफ्टी अगर आज के हाई के ऊपर अगर निकल जाए तो 44,500 दोबारा पुट राइटर ग्रिप में आ जाएगा, और ये आपके लिए आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा, और ये कॉलेटर्स अनवाइंड कर जाएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे अपने नेक्स्ट कॉलेटर के जोन कहीं ना कहीं 44,700 और 45,000 के लेवल्स ओवरऑल, जहां पे 37 लाख को आई आपको देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर 44,500 के नीचे अगर ओपनिंग होती है, मतलब आज के लो के नीचे भी स्लिप हो जाता है बैंक निफ्टी, तो आप देख ही सकते हैं पुटराइटर कॉलेटर से कम है, कॉलेटर ऑलरेडी ग्रिप ले लेगा, और फिर बाद में पुटराइटर्स आपको जो एक्टिवली दिख भी रहे हैं वो सीधे 44,200 जहां पे 24 लाख को आई है, और नेक्स्ट 44,000 का लेवल जहां पे 36 लाख को देखने मिल रहा है, उन लेवल्स की तरफ फिर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डेटा के हिसाब से जो रेंज है वो 44,000 से 45,000 की है गाइस, और 45,000 एक टसल जोन है जिसके इर्द गिर्द बैंक निफ्टी इस समय घूम रहा है। अब अगर 44,500 600 का जोन अगर निकल जाता है, जो कि कल के लिए हर्डल रहेगा, तो एक अच्छी तेजी बनेगी। तो यहाँ पे डाउन साइड में अगर बैंक निफ्टी आज के लो के नीचे स्लिप हो जाए तो गिरावट 44,000 की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा न्यूट्रल है बैंक निफ्टी के मामले में। जरूरत है आज के हाई या आज के लो के टूटने की, अगर आइदर साइड टूटे तो आपको एक तरफा मूवमेंट प्ले करने को मिल सकता है। लेट मी गो टू यहाँ पे ग्लोबल इंडिसेस को देख लेते हैं। फिलहाल देखा जाए तो यूएस बाजार कहीं के थोड़े पॉजिटिव बंद हुए थे, डाउ जोन्स को छोड़ करके। बाकी S&P 500 आधे % की तेजी के साथ, नैस्डैक कहीं ना कहीं 100 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। लेट्स सी आज के दिन बाजार का हाल कैसा रहेगा, उसको भी हम देखेंगे फिलहाल फ्यूचर्स के थ्रू। वहीं पे यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, 1.5% की तेजी FTSE में, तो CSE कहीं ना कहीं यहाँ पे 23 पॉइंट की तेजी साथ एक फ्लैट ट्रेडिंग करता हुआ इन ग्रीन है, बट यस फ्लैट। डेक्स की बात की जाए तो ये भी 35 पॉइंट्स की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, ग्रीन ट्रेड कर रहा है। वहीं पे एशियाई बाजार की बात की जाए तो सभी तेजी के साथ थे, सिर्फ गिफ्ट निफ्टी को छोड़ करके। गिफ्ट निफ्टी 19,300 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, जहां अपनी निफ्टी को हम छोड़ के गए। तो यहां से जो व्यू मिल रहा है वो थोड़ा सा रेंज एक तरह से एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन इंडिकेट कर रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि कल के दिन भी हो सकता है आपको थोड़ा सा साइडवेज रेंज बाउंड बाजार देखने को मिले, क्योंकि देखा जाए तो यूएस बाजारों में आने वाले महीने में एग्जैक्टली फेड पॉलिसी मीट है एग्जैक्टली, तो उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाजार कीनली वेट कर रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा हमारा बाजार भी एक रेंज में ही ट्रेड करता रहे इस हफ्ते में। एंड डेफिनेटली ये महीने की आखिरी एक्सपायरी है, तो एक रेंज के अंदर ट्रेड करना लाजमी है। बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यूएस फ्यूचर्स की, तो मैं डाउ फ्यूचर्स को देखना चाहूंगा। देखा जाए तो इसमें 70 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है आज के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ यूएस बाजार की शुरुआत हो। बट मेरा मानना है जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी या मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं, जिस तरह से थोड़ी कमजोरी के साथ थोड़ा फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कल के दिन आपको एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। मतलब एक फ्लैट से लेकर फ्लैट या एक स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो बैंक यहाँ पे निफ्टी कमजोर है ड्यू टू रिलायंस, ऑलराइट, और ये कमजोरी और बढ़ भी सकती है। ऑलराइट, तो मेरा व्यू यहाँ पे
बाजार को लेकर के थोड़ा निगेटिव है। और जब तक निफ्टी हो या बैंक निफ्टी जब तक अपने 20 डेमा के ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग देना नहीं शुरू कर देते, तब तक कहीं ना कहीं सेफ ट्रेडर्स को थोड़ा सा कम ट्रेड करने की जरूरत है इंडेक्स में। ऑलराइट, सो यही थी मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर के। आप आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब बता देना। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। बाकी यस डेफिनेटली आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू।